नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब भारत में पितरों के प्रति श्रद्धा और नमन का पर्व बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। आपको मैं ये बता दूं कि हमारे पितृ पूरे 16 दिनों तक हमारे घर में वास करते हैं। ऐसे में हम उन्हें तभी प्रसन्न कर सकते हैं जब हम उनका श्राद्ध कर्म सही दिन पर सही तिथि पर करें। इसके अलावा कुत्ते और खासकर कौवे को भोजन का एक अंश अवश्य देना चाहिए। एक विशेष तिथि को विशेष प्रकार से स्वर्गवासी लोग के श्राद्ध की निश्चित तिथि होती है। श्राद्ध पक्ष में सभी अपने पितरों की तृप्ति के लिए अनेक उपाय करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उपाय तो सभी करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं लग पाता कि आखिर उनके पितर उनसे प्रसन्न है या अप्रसन्न। शास्त्रों की माने तो ऐसे में कुछ संकेत मिलते हैं जो व्यक्ति को ये बताते हैं कि उनके पितर उनसे प्रसन्न है कि अप्रसन्न हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ संकेत बता रही हूँ कि आपके पितर आपसे प्रसन्न है या नहीं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन अगर आपके बिगड़ते काम बन जाए, अचानक ही धन की प्राप्ति हो जाए, तो आप समझ लें कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। श्राद्धों में अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे और आप उसे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपने पितरों को याद करें और कहें कि ये कार्य पूर्ण होने पर आप शांति पाठ कराएंगे। अगर आपका कार्य पूरा हो जाता है तो आप ये समझ लें कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और अपनी आत्मा की शांति चाहते हैं। ऐसे में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान करें। अगर आप अपने घर में प्रतिदिन खुशी खुशी आप पूजा पाठ और जोत जलाते हैं, तो निश्चित ही आपके पितर आप पर प्रसन्न होंगे। कहते हैं कि जहाँ भगवान की पूजा नहीं होती, जहाँ भगवान को भोग नहीं लगता, वहाँ राक्षस निवास करते हैं। यदि सपने में आपके पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद दे दें, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। आपके किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो और हर कार्य आसानी से बनते जाए, तो माना जाता है कि पितृ आपसे प्रसन्न हैं। यदि आप अपने घर की बहन, बेटी, बहू या पत्नी का सम्मान करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, निश्चित ही पितृ प्रसन्न होंगे। जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हों, वह दुखी रहती हो, तो वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है। घर की जोत अच्छे से ऊपर तक स्वतः ही जल जाना, श्राद्ध पक्ष में रुके हुए कार्य संपन्न होना, श्राद्ध पक्ष में अचानक धन की प्राप्ति होना, घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही कार्य संपन्न होना, सभी का सहयोग मिलना, ये भी पितृ के प्रसन्न होने का संकेत है। अब हम ये जान लेते हैं, यदि पितृ नाराज हों तो उसके क्या लक्षण होते हैं। कई बार पितृ पक्ष में की गई छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी आपके घर में अशांति का माहौल बन जाता है। ऐसे में आपको बड़ी ही सावधानी बरतना चाहिए। यदि आपके घर में लगातार कोई बीमार हो रहा है, इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है,
तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज चल रहे हैं। कई बार अच्छी कमाई होने के बावजूद भी घर में पैसों की किल्लत बनी रहती है। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि पितृदोष के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। हर कोई चाहता है कि उनके घर में प्रेम बना रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है तब ये पितृदोष की वजह से ही होता है। अगर समाज में लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं और आपके मान सम्मान में कमी आ रही है तो ये पितृदोष के ही लक्षण हैं। अगर आपकी संतान आपको कष्ट देती है तो ये भी पितृदोष की समस्या से ही होता है। अगर आपके घर में किसी का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है तो ये पितृदोष की वजह से होता है। आप अगर चाहें तो पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को दोबारा से प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आप फिर से अपनी सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप अचानक से किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो ये भी आपके पितृदोष की वजह से ही होता है। अगर बार बार किसी कानूनी झमेले में फंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे खुश नहीं हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण किया जाता है। पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण किया जाता है। उनकी आत्मा तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। पितरों की आत्मा की तृप्ति से व्यक्ति पर पितृदोष नहीं लगता है। उस परिवार की उन्नति के मार्ग खुलते हैं। पितरों की आशीष से वंश में वृद्धि होती है। पितृपक्ष में आप पितृदोष से मुक्ति के उपाय भी कर सकते हैं। हर वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ होता है। इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ 20 सितंबर दिन सोमवार से हो रहा है। 16 दिनों तक ये रहेगा। इसका समापन 6 अक्टूबर दिन बुधवार का होगा। पितृपक्ष में पूर्णिमा श्राद्ध, महाभरणी श्राद्ध और सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। अब आपको स्क्रीन पर पितृपक्ष की सारी तिथियां दिख रही होगी। आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं, इससे आपको सुविधा होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।